यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर म्यूटेंट है, लेकिन आम लोगों को अपना असली रूप न दिखाने के लिए वह हमेशा एक कीमती सोने का कवच पहनता है। उसके सेवक इस पर गर्व महसूस करते हैं। इसका नाम है तियानची, जिससे हर कोई डरता है। तियानची खुद को भगवान समझता है और इंसानों को कमजोर मानता है। एक दिन उसके लोगों को एक ऐसा म्यूटेंट मिलता है जो कभी मर नहीं सकता। अमर बनने के लिए तियानची उसकी ताकत को खुद में शामिल करने की योजना बनाता है, लेकिन उसके द्वारा सताए गए लोग उसके खिलाफ बगावत कर देते हैं। वे अब भगवान के गुलाम नहीं बनना चाहते थे। कुछ लोग तियानची के पूरे साम्राज्य को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। तियानची के 4 शक्तिशाली म्यूटेंट उसकी रक्षा के लिए लड़ते हैं, लेकिन अंत में पूरा महल गिरने लगता है। तियानची जमीन में दफन हो जाता है। उसके अनुयायियों में से सिर्फ एक बचता है जो अपने स्वामी की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ता है, लेकिन आखिर में वह भी जलकर मर जाता है। समय बीतता गया। 5000 साल बाद जिन लोगों ने तियानची का शासन छोड़ दिया था, वे अब एक नई सभ्यता बना चुके थे। वे पूरी तरह भूल चुके थे कि कभी एक राजा हुआ करता था जो पूरी दुनिया पर राज करता था। फिर एक दिन तियानची के कुछ भक्त उसके दफन स्थान पर पहुंचते हैं। वे इस दुनिया के लालच और बुराई से दुखी थे। वे चाहते थे कि तियानची वापस आए और फिर से दुनिया पर राज करे। वे यह नहीं जानते थे कि उनकी सच्ची प्रार्थनाओं के कारण हजारों सालों से सोया हुआ तियानची जाग जाएगा। लेकिन अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। इंसानों ने नई तकनीकें बना ली थी और वे तियानची को एक पागल राक्षस समझते थे। जब लोग उसका भयानक चेहरा देखते तो डर के मारे कांपने लगते। तियानची ने गुस्से में हाथ उठाया और एक ही पल में आसपास के सभी लोगों को मार डाला। फिर वह इस नई दुनिया को समझने के लिए इंसानों के बनाए टीवी से सारी जानकारी लेने लगता है। यह देखकर वह चौंक जाता है कि अब इंसानों के पास बहुत ताकतवर हथियार हैं और वे खुद को भगवान मानने लगे हैं। उसे लगता है कि इंसानों ने सही रास्ता छोड़ दिया है। वह दुनिया पर फिर से राज करने का फैसला करता है। जल्द ही तियानची एक नई म्यूटेंट सेना तैयार करता है। वह एक सफेद पंखों वाले म्यूटेंट को बदलकर उसके पंखों को नुकीले धातु में बदल देता है। इसी बीच प्रोफेसर एक्स तियानची की शक्ति को महसूस कर लेते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तियानची को इसका पता चल जाता है। फिर तियानची प्रोफेसर एक्स के दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया के सभी परमाणु हथियार लॉन्च कर देता है, लेकिन मिसाइलें अंत में अंतरिक्ष में जाकर नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद तियानची अपने लोगों को भेजता है और प्रोफेसर एक्स को पकड़कर लाने का आदेश देता है। तियानची अब तक कई शक्तियां हासिल कर चुका था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्रोफेसर एक्स की मानसिक शक्ति चाहिए थी, जिससे वह सबके दिमाग को कंट्रोल कर सके। इसीलिए वह एक नया पिरामिड बनाता है और प्रोफेसर की शक्ति को चुराने की कोशिश करता है। जब तियानची प्रोफेसर की शक्ति चुराने ही वाला था, तभी नाइट क्रॉलर उसे बचाकर एक विमान में ले जाता है। तियानची को जब यह पता चलता है कि वह प्रोफेसर की शक्ति नहीं ले पाया, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। वह पूरी दुनिया को नष्ट करने की धमकी देता है, लेकिन इस बार मैग्नेटो तियानची के खिलाफ हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर तियानची ने दुनिया पर राज किया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। अब सभी म्यूटेंट मिलकर तियानची पर हमला करते हैं, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। जब सभी म्यूटेंट कमजोर पड़ने लगते हैं तो प्रोफेसर एक्स जीन ग्रे को पुकारते हैं, जो फीनिक्स की शक्ति रखती थी। प्रोफेसर की मदद से जीन अपनी पूरी शक्ति को बाहर निकाल देती है। तियानची पर एक बहुत तेज रोशनी गिरती है, जिससे वह कमजोर पड़ने लगता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नेटो उसे रोक लेता है। जीन अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है और तियानची की पूरी देह जलकर राख हो जाती है। यहीं पर तियानची का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।